चंदा से ना हमारा देश चल रहा है, ठीक है। हर जगह के मंदिर में इतना चंदा आता है, उससे हमारे देश की ना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बेहतर हुई। इन लोगों ने उसी पे चोरी कर ली। तो भैया इनसे पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या बात है? तुम जैसे गोदी मीडिया वाले ना हमसे सवाल पूछेंगे, योगी जी से पूछो ना। तुम्हारी पूछने की, मोदी जी से सवाल पूछने की औकात है? योगी जी से सवाल पूछने की औकात है तुम्हारी? औकात नहीं है। करोड़ का चंदा गया कहाँ? अब अपने योगी जी से पूछो ना तुम जाके, मुझसे क्या पूछ रहे हो? या तुम चंपत राय जी तुम्हारे रिश्तेदार है, उनसे पूछो जाके कि कहाँ डकार गए 200 करोड़ रुपए, कहाँ डकार गए ये लोग। तो तुम्हारे आका है वो, तुम सबके आका है ना। और हाँ, ये जगत गुरु जी, आप ना भगवान ना, आपकी आंखें नहीं दी, मुझे सिंपैथी है आपसे कि आपके पास आंखें नहीं है, लेकिन आप इतना तो अबद्ध ना बोलिए कि राम मंदिर में चंदे पर किसका अधिकार है किसका नहीं। मैं वही चीज है, मुझे मोदी जी सही करूँ, आपने इसको इतना पैसा दिया ना, चाटुकार पत्रकार को, कि आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया, किसी दिन आपके ना आरती ना उतारने लगे दीपक जला के मोदी जी, ठीक है। तुम जैसे चाटुकार गोदी मीडिया वालों को ना लोग जो दौड़ाते हैं ना, जो झाड़ू बिन्ना लेकर, सही दौड़ाते, क्योंकि तुम्हारी औकात उसी लायक है तलवे चाटने में। इतने बड़े रकम जो चोरी हुआ, आखिर हुआ क्या? अब वो तो तुम एसआईटी की टीम से पूछो ना, या योगी जी से, या मुझसे, या राहुल गांधी से पूछोगे। हम जब वहां बैठे थे, जो हम सीसीटीवी चेक कर रहे थे, वो तो तुम्हारे योगी जी कर रहे ना। मतलब आधी दुनिया के पास 140 करोड़ की आबादी में केवल राम जी का आशीर्वाद 10-15 लोगों पे ही है, और किसी के भगवान राम नहीं है ना। ये बताओ ना, मतलब भगवान राम गोबर भक्तों के भी नहीं है, क्यों आशीर्वाद उनके ऊपर भी नहीं आया? यही कहना चाह रहे हो ना तुम जैसे अंधभक्त और गोदी मीडिया वालों को कौन समझाए? लीन हो गए हो तुम, क्योंकि मेरे पिता ना एक ही हैं। मत जाइए पत्रकार से, पर्सनल तुम हम पे पर्सनल जाओ, हम तुम पे पर्सनल ना जाए। तुम पर्सनल जाओ, हम तुम पे पर्सनल ना जाए। मोदी तुम्हारे बाप होंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, बाप नहीं है। मेरे पिता के वजह से देख रहे हो वहाँ पर कितने रेहड़ी पटरी वाला खुश है। तुम जैसे गोदी मीडिया वाले खुश हैं, क्यों? क्योंकि चंदा चोरी तो तुम्हारे ही जेबों में भरी है ना, क्योंकि तुम्ही को तो पीएमओ से लिफाफे आ रहे थे 5-5 करोड़ के, हम जैसे लोगों को तो आ नहीं रहे थे। हम जैसे लोग तो भैया आस्था में गए थे, भगवान राम को दान देकर, चंदा देकर आए थे वहां पे, ठीक है। दान पेटी में अपनी इच्छा से डाल के आए थे, बताया नहीं जाता कितना दान में डाला था, ठीक है, तो बताऊंगी नहीं, लेकिन डाल के तो आए थे ना दान पेटी में। आपने देखे राम मंदिर अयोध्या में सबकी गरीबी खत्म हो गया मजदूरों के। 10 गरीब दिखा दूंगी, क्या करोगे बताओ? 50 गरीब दिखा दूंगी अयोध्या में। अयोध्या मंदिर का जो बाहर जो कटोरा लेकर बैठते हैं, वो तो बड़े सोने का कटोरा लेके बैठे हैं, वो गरीब नहीं है। सबको सोने का कटोरा दे। तुमको काहे नहीं दिया? तुम मोदी जी से काहे चंदे पर जी रहे हो? तुम भी ले लो कटोरा सोने का। तुम मोदी जी के चंदे पर काहे जिंदा हो, ये बताओ। भगवान मोदी जी, इनको भी दे दीजिए राम भगवान वाला सोने का कटोरा। ये पत्रकार गरीबी खत्म हो रहा है जल्दी। तुम्हारी हो गई खत्म, तुम्हारी हो गई खत्म, ये बताओ, हो गई खत्म? योगी जी वादा किए ना खत्म हो जाएगी। मोदी जी के 15 लाख तो मेरे ही अकाउंट में आ गए थे, जो मैं कॉकरोच जनता पार्टी में जाती हूँ, वहीं पर उन लोगों को सपोर्ट करके आती हूँ। 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, मोदी जी वाले, ठीक है। मोदी जी वाले 15 लाख मेरे ही अकाउंट में आए थे, जो मैं इधर उधर जाती हूँ सब मैं बांट देती हूँ लोगों को। चंदा चोरी कैसे हो गया? वो तो भैया इनसे पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या बात है? तुम जैसे गोदी मीडिया वाले ना हमसे सवाल पूछेंगे, योगी जी से पूछो ना। पूछो था कि हिम्मत विपक्ष के पास है तुम्हारी पूछने की? मोदी जी से सवाल पूछने की औकात है? योगी जी से सवाल पूछने की औकात है तुम्हारी? औकात नहीं है। अरे विपक्ष के पास मुद्दा होता है ना, कोई मुद्दा तो चाहिए ना। तो राम मंदिर में चोरी नहीं हुई कह दो। वाह भाई वाह, मोदी जी कितना चंदा दिया इसे तलवे चाटने के लिए आपने। आपके तो ऐसे चड़क बंदूका बन गया है, कुछ भी बके जा रहा है, ऐसा लग रहा है गांजा पूछ के तो यही आया है। अरे आशीर्वाद था, राम का आशीर्वाद जिसने पाया। तो तुम्हारे मतलब आधी दुनिया के पास 140 करोड़ की आबादी में केवल राम जी का आशीर्वाद 10-15 लोगों पे ही है, और किसी के भगवान राम नहीं है ना। ये बताओ ना, मतलब भगवान राम गोबर भक्तों के भी नहीं है, क्यों आशीर्वाद उनके ऊपर भी नहीं आया? यही कहना चाह रहे हो ना तुम जैसे अंधभक्त और गोदी मीडिया वालों को कौन समझाए? लीन हो गए हो तुम तलवे चाटने में। इतने बड़े रकम जो चोरी हुआ, आखिर हुआ क्या? अब वो तो तुम एसआईटी की टीम से पूछो ना, या योगी जी से, या मुझसे, या राहुल गांधी से पूछोगे। हम जब वहां बैठे थे, जो हम सीसीटीवी चेक कर रहे थे, वो तो तुम्हारे योगी जी कर रहे ना, करेंगे। ये तो हो रहा है ना सीसीटीवी। सोना वापस आ गया, भगवान राम का हीरे का हार वापस आ गया, ये बताओ। भाई बात है ना, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। एसआईटी जांच चल रही है, निगरानी हो रही है पूरा। एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी गठित हो गई। एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी गठित हो गई। एसआईटी टीम किस पे जांच कर रही है, बता दो। जब तक एफआईआर नहीं हुई, टीम किस पे जांच कर रही है? आरोपी के चंपत राय सस्पेंड हो गया।
अरे बेवकूफ आदमी, इतना तो पता होना चाहिए कि एसआईटी भी जब किसी पे कार्रवाई करती है, जब एफआईआर दर्ज होती है उसके नाम की, जब एफआईआर दर्ज नहीं होती एसआईटी टीम किस पे काम करेगी? अब तुम जैसे गोबर भक्तों को, अंध भक्तों को क्या पता? तो जेल में पकड़े गए वो कौन है? वो तो तुम्हारे आका है, वो तुम सबके आका है ना। और हाँ, ये जगत गुरु जी, आप ना भगवान ना, आपकी आंखें नहीं दी, मुझे सिंपैथी है आपसे कि आपके पास आंखें नहीं है, लेकिन आप इतना तो अबद्ध ना बोलिए कि राम मंदिर में चंदे पर किसका अधिकार है किसका नहीं। मैं तो ये कहूँ भाई, मंदिर में जितना भी मंदिर के चंदा से ना हमारा देश चल रहा है, ठीक है। हर जगह के मंदिर में इतना चंदा आता है, उससे हमारे देश की ना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बेहतर हुई। इन लोगों ने उसी पर चोरी कर ली, फिर कहेंगे पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। और तुम्हारी दीदी मेकअप लाली लगा के बड़ा मीडिया में आके बता रही थी कि फायदे इसके इतने हैं। भाई इसके फायदों का मैं क्या करूं? अचार डालूंगी क्या करूंगी इसके फायदों का? तो कैसे देखते हैं जो सोना चांदी क्या क्या थे राम चोरी हो गई? अब भाई चीज है, मुझे मैं मोदी जी सही करूंगा, आपने इसको इतना पैसा दिया ना इस चाटुकार पत्रकार को कि आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया, किसी दिन आपके ना आरती ना उतारने लगे दीपक जला के मोदी जी, ठीक है। तुम जैसे चाटुकार गोदी मीडिया वालों को ना लोग जो दौड़ाते हैं ना, जो झाड़ू बिन्ना लेकर, सही दौड़ाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात उसी लायक है, तुम्हारी औकात गोभी सुअर के लायक ही है, ठीक है। पत्रकार के साथ अभद्र बात बोलोगे? कौन सी अभद्र बात करती? श्रीनगर तुम जाओ तो तुम पे गोदी मीडिया बोल दिया जाए, जंतर मंतर तुम जाओ तो तुम्हें गोभी सुअर बोल दिया जाए, तो तुमसे कौन सी अभद्र बात? तुम लोगों की इज्जत है, मोदी जी तो तुम्हारी इज्जत खुद ना करें, विदेश जाते बाहर आके पूछते हैं अरे ओ माय गॉड आपको अंदर नहीं बुलाया गया, ये तुम्हारी इज्जत है? इज्जत है कुछ तुम्हारी? ये बताओ, इज्जत है? नहीं है ना। ये 2027 का इलेक्शन है, इसके बाद कैसे देखते हो राम मंदिर का क्या असर पड़ेगा? राम मंदिर में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? जब तक इनके पास मशीनें हैं ना, मोदी जी ही रहेंगे सत्ता में, कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं तो विपक्ष को, भाई विपक्ष आप लोग बहुत कमजोर है, चाहे वो विपक्ष में राहुल गांधी हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव, चाहे बिहार में आरजेडी, बहुत कमजोर है विपक्ष हमारा। क्यों? क्योंकि विपक्ष हमारा एसी से बाहर ही नहीं आना चाहता। विपक्ष के नेताओं को लगता है भाई एसी में बैठ के हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, इतना कमजोर है विपक्ष, एसी से बाहर नहीं आना चाहते ये लोग, ठीक है। पूरा विपक्ष हमारा कमजोर है, मजबूत है ही नहीं विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को ना एसी नहीं छोड़ी जाती। बीजेपी सरकार आई थी, जंतर मंतर पे ना सिलेंडर लेके नागिन डांस कर रहे थे, तब आई थी बीजेपी सरकार सत्ता में। हमारा विपक्ष बस एक ट्वीट कर दिया, हो गया काम। हमारा विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है, ठीक है। विपक्ष से तो ज्यादा मजबूत ना बीजेपी पार्टी है। ये लोग तो अपने विपक्ष के ही खिलाफ आ जाते हैं सड़कों पर कि राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, सड़कों पे आ जाएगी पूरी बीजेपी। राहुल कांग्रेस या कोई पार्टी ना मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना अभी तक एसी नहीं छोड़ी जाती। तो 200 करोड़ का चंदा है, 200 करोड़ का चंदा गया कहाँ? अब वो अपने योगी जी से पूछो ना, तुम जाके मुझसे क्या पूछ रहे हो? या तुम चंपत राय जी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनसे पूछो जाके कि कहाँ डकार गए 200 करोड़ रुपए, कहाँ डकार गए ये लोग।